थैंक यू। स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ओके, सो जो लास्ट में डिस्कस किया था ना, वो सारी चीजें वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट हैज बीन अ टाइम कि हम लोग ने अरे को देखा था। तो वापस से स्टार्ट करते हैं अरे से, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा लेकिन। अरेज, अरेज होता क्या है पहले तो वो याद करते हैं वापस से। एन अरे इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल दैट आर रिफर्ड बाय अ कॉमन नेम। जैसे कि अगर आपको बहुत सारे इंटीजर डिफाइन करना है, तो आप हर किसी के लिए नए नए वेरिएबल डिफाइन करने से बेटर होगा एक अरे इंटीजर डिफाइन कर दो, तो एक ही नाम से आप सब किसी को स्टोर कर सकते हो। और अरे के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी थी कि वो वन डायमेंशनल भी हो सकता है और वन से ज्यादा डायमेंशन भी हो सकता है। अब तक हम लोग ने वन डायमेंशनल को कवर किया है, आज हमारा टास्क होगा टू डायमेंशनल के बारे में ज्यादा सीखना। ओके okay? और अगर आपने अरे बना दिया, दैट मीन्स व्हाट, यू आर हैविंग अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अब ये जो है लाइक टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इनको आप एक्सेस कैसे करोगे इंडिविजुअली? बाय यूजिंग द इंडेक्स। और इंडेक्स के बारे में जैसे मैं बोलता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज पहले स्ट्राइक हो जाता है कि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। ठीक है, जो भी इंडेक्स होगा दैट स्टार्ट विद जीरो। Arrays offer convenient mean of grouping related information. This is nothing but the basic points about arrays. ठीक है, एक बार वापस से फटाफट रीड करेंगे। Array is a group of like type variable that are referred to by a common name. Array of any type can be created and may have more than one dimension or a one dimension. A specific element in array is accessed by its index. Array offer a convenient mean of grouping related information. ठीक है, अब वन डायमेंशनल अरे जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, तो थोड़ा उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी हो जाना चाहिए। सॉरी, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ओके, सो यहां पर ऑन लाइन नंबर, नाउ लाइन नंबर 6, क्या एक अरे बन चुका है? ऑन लाइन नंबर 6, कैन आई यूज दिस अरे नाउ? यस सर, नो? अरे ऑफ टाइप इंटीजर, कैन आई यूज दिस अरे? लाइन नंबर 6 पे जो मैंने अरे बनाया है, मंथ डेज, कैन आई यूज दैट अरे नाउ? यस, ओके, अकॉर्डिंग टू निकिता जी वी कैन यूज इट। व्हाट अबाउट अदर्स? मैं अगर यहाँ पे सपोज लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये जो मंथ, मंथ अंडरस्कोर डे, सपोज मैं उसका पहला एंट्री जो है ना वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, विल इट बी पॉसिबल? व्हाट अदर्स थिंग्स? मैंने इसको सेव किया, चलो कंट्रोल एस, मैंने सेव किया। मैं इसको अगर रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? एनीबडी? इफ आई रन दिस कोड, आउटपुट क्या आना चाहिए? कंपाइल करेंगे तो पहले, और उससे पहले भी कुछ चीजें करनी होगी। मैंने ए डिफाइन किया नहीं है और मैंने यहाँ पे लिखा है कोई नहीं जी, डॉट जावा। तो मैंने कुछ बताने के लिए जो चेंजेस किए थे वो हटा देता हूँ पहले तो। व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ? मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू निकिता जी द आउटपुट विल बी जीरो। व्हाट अदर्स थिंग्स अबाउट इट? देखो, एक चीज हर कोई वापस से याद करेगा कि अरे जो है वो बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा अलग से काम करता है और जावा के अंदर थोड़ा अलग है। लाइन नंबर 6 जो है, जैसे कि अभी निकिता जी ने लिखा है यस एंड जीरो, आई विल शो यू कि मैंने सेव करके उसको अभी मैं कंपाइल कर रहा हूं, एंड यू विल सी द आउटपुट आ रहा है, द वेरिएबल मंथ डे माइट नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। यानी कि लाइन नंबर 6 पे सिर्फ आपने अरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। आपने अरे वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, जैसे कि ऑब्जेक्ट में होता था ना, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना, ऑब्जेक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो दोज आर द टू डिफरेंट थिंग, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली अरेज को डिक्लेयर करने के साथ साथ उनको इनिशियलाइज भी करना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे? सपोज इफ आई वांट टू इनिशियलाइज दिस, मैं पहले वेरिएबल का नाम लिखूंगा, मंथ डेज इज इक्वल टू न्यू। फिर कौन से टाइप का डेटा वो स्टोर करेगा, तो वो इंटीजर टाइप का होगा। लेंथ सपोज मैं इसको 12 देता हूं। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको वापस से कंपाइल करता हूं, तो यू कैन सी इनिशियलाइजेशन एरर चला गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं,
देन द आउटपुट वुड बी 0, जो निकिता जी कहना चाहती। ठीक है, सो हर कोई इस चीज, छोटी सी चीज का ध्यान देगा कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आर द डिफरेंट स्टेप्स, है ना। लाइन नंबर 6 जो है वो डिक्लेयर कर रहा है, लाइन नंबर 7 जो है उसको इनिशियलाइज कर रहा है। इज इट ओके? सबको समझ रहा है डिफरेंस, कि डिक्लेयर करने के बाद यूज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू इनिशियलाइज इफ यू वांट टू यूज इट। यस, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, डिफरेंस समझ रहा है सबको? कि लाइन नंबर 6 पे हम लोग ने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया कि हाँ ये नाम का एक अरे होने वाला है। फिर लाइन नंबर 7 पे हम लोग ने उसको इनिशियलाइज किया और उसको उस नाम के अंदर एड्रेस डाला है। अब हमने, जब हम लोग न्यू लिखते हैं उसके बाद एक अरे क्रिएट हुआ एंड देन वी कैन यूज इट। दिस इज अ वन वे टू क्रिएट और इनिशियलाइज। देर इज वन मोर वे, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने क्या सीखा था? उसके बाद हम लोग ने देखा था कि डिक्लेयर तो कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, इन दोनों स्टेप को कंबाइन कर दिया जाए। तो इन दोनों स्टेप को कंबाइन कैसे करना है? तो ये जो चीज है इसको डिलीट कर दो, करते जाओ, यहां पे आ जाओ। सो इन लाइन नंबर 6 पहले तो वो डिक्लेयर हो रहा है, उसके साथ साथ इनिशियलाइज भी हो रहा है। लेट अस जस्ट चेक बाय कंपाइलिंग एंड रनिंग। ओके, तो ये हो गया। एक बार कर लेते हैं, पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, so a one dimensional array is what? It is essentially a list of like type variables. The general form has been, type कौन सा है? Name of the variable, box brackets and semicolon. यहां पे टाइप का मतलब कौन से टाइप का डेटा इट विल होल्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, int month days bracket and semicolon. Now comes the important point. This declares, this declaration establishes the fact that the month days is an array variable, यानी कि array variable बन चुका है। लेकिन but no array actually exists. In fact, the value of Monday is set to null, which represent array with no values. सिर्फ हम लोग ने डिक्लेयर किया है, अगर यूज करना है तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। To link this month days with an actual physical array of an integer, we must allocate one using new. How we can do it? So array variable जो भी नाम लिया है आपने बोलो equal to new, फिर कौन से टाइप का अरे है, ब्रैकेट के अंदर उसका साइज लिखो। Here type specifies the type of a data being allocated, जैसे कि हमारे केस के अंदर integer था। Size specifies the number of element in an array. An array variable is an array variable that is linked to an array, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में array dash var है, that is nothing but name of that variable। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग ने अभी अभी किया, इनिशियलाइज किया। आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, द मंथ डेज विल रेफर टू एन अरे ऑफ 12 इंटीजर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाने के बाद आपका अरे अब बन चुका है, विच यू कैन यूज। इट वुड बी ऑफ अ टाइप इंटीजर हैविंग द लेंथ ऑफ 12। क्या हो रहा है? ओके, फर्दर ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे विल बी इनिशियलाइज टू 0, जो निकिता जी को अच्छे से याद था, जो उन्होंने मुझे बताया कि 0 आउटपुट आएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एन एमसीक्यू एज वेल। Once we have allocated an array, you can access a specific element in an array by specifying its index within a square bracket. जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे अगर 0 के लिए करना था तो हमने कैसे किया? फर्स्ट एलिमेंट इज 0, अगर मुझे सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आई राइट 1 इनसाइड अ ब्रैकेट। बट कहां गया भाई ब्रैकेट? यस, अगर मुझे सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 1, थर्ड एलिमेंट के लिए 2, फोर्थ के लिए 3 एंड सो ऑन। ऑल अरे इंडेक्सेस स्टार्ट विद 0, 0 से स्टार्ट करना है। अगर लेंथ 12 है तो 0 से लेके 11 जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट assign the value of 28 to the second element। second element कैसे पता चला? तो इंडेक्स 1 है इसलिए। it is possible to combine the declaration of an array with an allocation of array itself as shown here। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन कैसे करना है? तो इस तरीके से।
ओके, अरे कैन बी इनिशियलाइज व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, यानी कि यहां पे अगर सपोज आप चाहते हो कि आपको ये न्यू का यूज नहीं करना है, एंड यू वांट टू असाइन ईच ऑफ देम अ पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग इट, तो कैसे यूज करना है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज लिखते जाना है, और दोनों के बीच में कॉमा यूज करना है। जैसे कि अगर सपोज आई वांट टू गिव 31, 31, 30, या फिर मैं 28 लिखूंगा, 28 अगेन 31 एंड 30। सपोज मैं फर्स्ट फोर के लिए ही जाता हूं, मैं इसको सेव करता हूं। दैट मीन्स व्हाट नाउ, दिस month days will be an array of integers with the length of 4. The zeroth index is 30, first index is 28, second index is 31, and third index is 30. Let us just compile and print this. Okay, so third index यानी कि fourth entry of that array is printed, that is 30. इन दिस सिचुएशन व्हेन हम लोग उसको डिक्लेयर करते वक्त ही वैल्यूज देते हैं, वो अपने आप अपने लेंथ को डिसाइड कर लेता है। जैसे कि अगर सपोज मैं 3 से आगे बढ़ता हूं, सपोज इफ आई टेक 4 एंड आई ट्राई टू कंपाइल दिस, देयर वोंट बी एरर, लेकिन प्रिंट करते वक्त वो हमें बताएगा कि 4 इज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ द लेंथ 4। ठीक है, जब भी आप लेंथ के बाहर जाओगे इन अ नेगेटिव नंबर और अबाउ द बाउंड, यू विल गेट एन रन टाइम एरर, जैसे कि हम लोग को यहां पे मिला। सो वेनेवर हम लोग इनिशियलाइज यानी कि वैल्यू ही दे देते हैं डिक्लेयर करते वक्त, तो वो ऑटोमेटिकली उसका लेंथ डिसाइड करता है बेस्ड ऑन हाउ मेनी वैल्यूज यू आर गिविंग विच आर सेपरेटेड बाय कॉमास। लेट्स जस्ट रीड फ्यू मोर पॉइंट्स। An array initialization is a list of comma separated expression surrounded by the curly braces. A comma separate the value of an array elements. An array will automatically be created large enough to hold the number of element you specify in array initializer. There is no need of new in this case. If you try to access an element outside of the range of an array, that means if you go for a negative number or the number greater than the length of the array, you will get a runtime error. Okay, so with this हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर सिंगल डायमेंशनल अरे, वन डायमेंशनल अरे जो देखा था, वो हम लोग ने रिवाइज किया। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क अबाउट सिंगल डायमेंशनल अरे, देन विल गो फॉर अ मल्टी डायमेंशनल अरे। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। Yes, anybody? Any doubt about one dimensional array? So इसके बाद जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे ना, that will be part of your practical as well. So make sure कि if possible you can simultaneously practice with me. If not possible, just concentrate कि हम लोग क्या कर रहे हैं. Okay. So multi-dimensional array को start करें. Since there is a silence, I feel no one want to ask anything. हेलो सर। हाँ बोले ना. सर आपने जो अभी बताया ना, मंथ डेज में 4 वैल्यू डाला तो ऊपर हमने 4 डाला तो उसमें एरर आया, रन टाइम एरर। करेक्ट. हाँ, तो क्या करने पे नहीं आएगा सर? अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा है तो उस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे कि नहीं आएगा? और एक बढ़ा दो ना लेंथ उसका. लेंथ ओके, बढ़ा मतलब दो. 4 रहेगा तो फिर हमें 5 नंबर्स लिखने रहेंगे। फाइव नंबर्स लिखने जरूरी नहीं है. यू अंडरस्टैंड ना कि अगर सपोज मैंने 4 लिखा है, दैट मीन्स मैं हुँ, अरे का कौन सा एलिमेंट मांग रहा हूं उससे. आई एम आस्किंग फॉर द फिफ्थ एलिमेंट. अगर सपोज मैंने इससे और ज्यादा भी एलिमेंट डाल दिए, स्टिल इट इज फाइन, बट एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स तो होने चाहिए उसके अंदर. ओके सर। करेक्ट. ओके, सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन. लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू अ मल्टी डायमेंशनल अरे. सो पहले तो है ना थोड़ा कोडिंग करते हैं और फिर उसकी थियरी को देख लेंगे साइमल्टेनियसली. सो मल्टी डायमेंशनल के बारे में बात करनी है हमें. मल्टी डायमेंशनल यानी कि कैन समबडी गिव मी एग्जांपल ऑफ अ टू डायमेंशनल अरे. समबडी गिव मी एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल अरे. हम लोग टू डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, उसी को डिटेल में देखने वाला है. यस, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल अरे, जो हम लोग बहुत पढ़ते हैं. चलो चलो.
टू डायमेंशनल अरे, मैट्रिक्स, यस। मैट्रिक्स क्या होता है? वो टू डायमेंशनल अरे होता है और कुछ नहीं होता है। करेक्ट। सो आज अभी अभी हम लोग जो करेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू मैट्रिक्स ओनली। सो मैट्रिक्स ही बनाने वाले हम लोग। टू डायमेंशनल अरे मुझे बनाना है, तो कैसे करेंगे? अगर वन डायमेंशन था तो हम लोग ने क्या किया था, तो हम लोग ने सिंगल ब्रैकेट लिखा था। तो टू डायमेंशन के अंदर दो बार ब्रैकेट लिखेंगे। सपोज आई वांट टू क्रिएट अ टू डायमेंशनल इंटीजर अरे, सो मैं सपोज उसको नाम देता हूं 2D। फिर मैं दो बार ब्रैकेट करूंगा। दैट मीन्स व्हाट, कि मैंने एक टू डायमेंशनल अरे क्रिएट किया है जिसका नाम होगा 2D। टू डायमेंशन कहां से पता चला? तो यहां पे मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए। फर्स्ट विल बी फॉर द रोज एंड द सेकंड विल बी फॉर द कॉलम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट डिक्लेरेशन, यानी कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मुझे उसको इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज कैसे किया जाता है? हर कोई ध्यान देगा कि हम लोग पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू, इज इक्वल टू न्यू। न्यू करने के बाद क्या लिखा जाता है? न्यू करने के बाद हम लोग लिखेंगे कौन से टाइप का डेटा उसके अंदर होगा। सो इट इज इंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते वक्त हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते वक्त वही क्लास नेम लिखता है। तो ऐसी गलती नहीं करना है कि यहाँ पे भी 2D लिख दिया जाए। सो न्यू के बाद कौन से टाइप का डेटा वो होल्ड करेगा वो लिखेंगे। फिर इनसाइड द ब्रैकेट वी विल राइट अ साइज ऑफ इट। So I want a 4 cross 5 matrix. So I'll write 4, 5. So in line number 6, it is declared. In line number 7, it is initialized. मैं इस कोड को सेव करता हूं और मैं इसको कंपाइल करूंगा, सिर्फ यही देखने के लिए कि मेरा कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं, सिंटेक्स सही है कि नहीं। उसके बाद मैं इसको रन भी करूंगा, कोई भी एरर नहीं आया, यानी कि हमने जो चीज लिखी है वो परफेक्टली फाइन है। ठीक है, सो दिस इज अ वे टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल अरे। वापस से, क्या हम दोनों इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं? यस वी कैन डू इट। सो लेट्स जस्ट डू इट। एक ही लाइन के अंदर दोनों आ जाएगा। अगेन वी विल कंपाइल एंड चेक कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, रन भी करेंगे, देयर इज नो एरर। सो दिस इज अ वे टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एट द सेम टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ लॉजिकल कोड। why two bracket is because 2D array, because it is two dimensional। अगर आपको थ्री डायमेंशन होगा तो आप तीन ब्रैकेट्स डालते, फोर डायमेंशन होता तो फोर ब्रैकेट्स डालते। ओके सर। थ्री डायमेंशन हो, हाँ बोले ना। ओके सर। ओके, अच्छा ओके बोलिए। ठीक है, 2D उसका सिर्फ नाम है। ठीक है, वो हमने नाम दिया, मैं उसकी जगह पे एक्स कुछ भी लिख सकता था। 2D बिकॉज टू डायमेंशनल है, इसलिए मैंने 2D नाम दिया। बट टू डायमेंशन कैसे पता चल रहा है? बाय दोस टू ब्रैकेट्स। वो दो ब्रैकेट से हमें पता चल रहा हेलो है कि सर। सर जो मैट्रिक्स है वो टू डायमेंशन कैसे है? बिकॉज उसके अंदर मैट्रिक्स क्या होता है, जब पहली बार हम लोग जूनियर कॉलेज में जब मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, तब एक डेफिनेशन आता है। इट इज एन अरे ऑफ नंबर्स वेर हमारे पास रोज भी है और कॉलम भी है। अब देखो, मैं इसको ना थोड़ा सिंपल में बना के देता हूं। अगर आप अरे को देखते हो ना, तो एक लिस्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। अगर आप टू डायमेंशनल अरे को देखते हो ना, तो उसके अंदर आप पहले एंट्री को क्या बोलते हो? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप ये 2D को देखोगे ना, तो इसमें क्या होगा ना, कि दो एंट्री है, जैसे कि R2 होता है ना। R2 इज व्हाट, इट इज टू डायमेंशनल। तो वहां पे रो एंड कॉलम। उसी तरीके से मैट्रिक्स को भी अगर आप देखोगे, तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप दो नंबर से आइडेंटिफाई करते हो। 1,1 फर्स्ट एंट्री, 1,2 सेकेंड एंट्री, 1,3 थर्ड एंट्री, उस तरीके से। तो वहां पे किसी भी एंट्री को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो बिकॉज ऑफ दोस टू नंबर, इसलिए वो टू डायमेंशनल बन गया। अगर मैं 3D के बारे में बात करूं, तो वहां पे तीन नंबर होता है जो पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि 3D स्पेस है ना। अगर मैं आपको तीन नंबर देता हूं तो यू कैन फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो वो हो गया 3D, थ्री डायमेंशन। तो टू डायमेंशन यानी कि दो पॉइंट जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज 2D। मैट्रिक्स इज अ एग्जांपल ऑफ 2D। यहां पर अब देखो, हमारा एक काम तो हो चुका है, बट आई वॉन्ट टू प्रिंट इट। मैं ना रोज के लिए मैं दो
पहले तो वेरिएबल बनाऊंगा, इसके बाद का ये जो कोड है ना, दिस इज टोटली अ लॉजिकल कोड एंड आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस कोड बिकॉज इसका आउटपुट आप लोग मुझे बताने वाले हो कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो कोड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। I and j are the two variables, integer variables that I am creating. I will represent the row and j will represent the column. मैं क्या करता हूं ना, फॉर लूप को यूज करता हूं, वेयर आई जो है वो मेरे रोज के लिए मैं यूज कर रहा हूं। सो आई जो है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आई, वेयर आई रिप्रेजेंट द रो। फॉर दिस एग्जाम्पल आई का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैं अब क्या करने वाला हूं, वो मैट्रिक्स को है ना वैल्यू दूंगा एक एक करके और उसको प्रिंट भी करने वाला हूं, बट मैं लूप का यूज करने वाला हूं। यस इंडेक्स, यस करेक्ट, आई इज द रो इंडेक्स। सो वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो, इट शुड बी जीरो। आई जस्ट वांट स्टूडेंट टू रिमेंबर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड आई शुड बी लेस देन 4 और 5, आई शुड बी लेस देन व्हाट, 4 लिखू कि 5 लिखू, इट शुड बी 4। क्या मुझे लेस देन और इक्वल टू लिखना चाहिए कि लेस देन सिर्फ चलेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा कि लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज रो के इंडेक्स में तो हम लोग ने 4 लिखा है, सो इट वुड बी लेस देन 4 या फिर लेस देन और इक्वल टू। ओके साबिया जी वापस से सोचेंगे कि ये लेस देन होगा कि लेस देन इक्वल टू। सपोज साबिया जी अगर आप सोच रहे हो कि इट इज लेस देन और इक्वल टू है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4, 5 नंबर आ गए, क्या 5 रोज है उसके पास, समझ रहा है, हम लोग ने 4 लिखा यानी कि उसके पास 4 रोज हो गए, लेकिन स्टार्ट कैसे होता है तो जीरो से, इसलिए उसके पास 0 1 2 3, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होकर सिर्फ 3 के लिए जाएगा, इसलिए आई इज लेस देन 4 परफेक्ट होगा। अगर मुझे इक्वल टू लिखना है तो फिर मुझे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई शुड गेट प्लस प्लस। मैं इसका बॉडी बनाता हूं टू मेक इट लुक परफेक्ट। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, ये जो है ना रो वाइज आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब मैं आई का वैल्यू पहले तो जीरो होगा, फिर आई का वैल्यू जब जीरो है तब मुझे अब कॉलम वाइज शिफ्ट करना है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे ना बताऊं कि ये एक्चुअल में होगा कैसे, तो मैं चेक बॉक्स यहाँ पे कमेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये अच्छा सही है ना, हाँ ओके। मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, ओके मैं आपको है ना थोड़ा इसका इंडेक्स वाइज बता देता हूँ कि इंडेक्स क्या होगा। सो 0 0 फर्स्ट एलिमेंट, फिर 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम, 0 रो फोर्थ इंडेक्स कॉलम। इसी तरीके से फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो के लिए होगा। करेक्ट, सो ये हो गया मेरे इंडेक्स। आई इज जीरो, आई इज फॉर द इंडेक्स, आई मैं इंडेक्स के लिए यूज कर रहा हूं, जे भी मेरा इंडेक्स के लिए होगा, जे विल बी द इंडेक्स फॉर कॉलम। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं फर्स्ट रो के अंदर गया, सो माई आई का वैल्यू इज जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, जे के वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसा करूंगा। सो मैं फर्स्ट रो के अंदर काम करना चाहता हूं, सो इट इज 4, जे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नाउ जे शुड बी लेस देन व्हाट, जे शुड बी लेस देन 5 बिकॉज वी कैन सी 0 से लेके 4 तक है, जे शुड गेट प्लस प्लस। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब मैंने रो वाइज और कॉलम वाइज अब मैं मूव कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर लूप का नेस्टेड सीक्वेंस। मैं अब क्या करता हूं ना, वैल्यू असाइन करता हूं। 2D ये जो मेरा अरे है आई कॉमा जे, इसको मैं वैल्यू दूंगा आई प्लस जे, और मैं इस चीज को प्रिंट करवाना चाहता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं यहां पे सिर्फ प्रिंट लिख रहा हूं बिकॉज प्रिंट एल लिखने पे क्या हो जाएगा कि हर बार नया नया लाइन आएगा, मुझे हर बार नया नया लाइन नहीं चाहिए। सो मैं प्रिंट करूंगा, ये मेरा जो 2D है ना उसको प्रिंट करूंगा इंडेक्स वाइज आई एन जे। और जैसे ही वो एक नंबर प्रिंट करेगा ना, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं उसको स्पेस लाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिख देता हूं। और जैसे ही उसका एक रो खत्म होता है, यानी कि जैसे ही जे का वैल्यू चेंज होता है, जे का वैल्यू 0 से जैसे ही 1 होगा ना, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ न्यू लाइन, तो इसके लिए मैं यहां पर न्यू लाइन डाल देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन न्यू लाइन मुझे चाहिए, तो मैं अंदर कुछ नहीं लिखता हूं, लेकिन मैंने प्रिंट एलन लिखा है। प्रिंट एलन क्या करेगा कि वो न्यू लाइन दे देगा। जैसे ही जे का वैल्यू 0 से 1 हुआ, उसको एक न्यू लाइन मिलने वाला है, बिकॉज जैसे ही लूप खत्म होता है उसको एक न्यू लाइन मिलेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट सेव दिस कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट केयरफुली, एंड इसका जो भी आउटपुट होगा ना, वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है। तब तक मैं इसको खत्म करता हूँ। इसका जो भी आउटपुट है वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि इसका क्या आउटपुट आएगा अगर मैंने इसको कंपाइल किया तो। सपोज विदाउट एरर, कुछ माइनर से एरर हो गए तो भी आप मुझे बता सकते हो, बट विदाउट एरर इसका आउटपुट क्या आने वाला है। बिकॉज यू ऑल ऑफ यू नो आफ्टर द एग्जामिनेशन के ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है कि आपको कोड पढ़ना है, फिर आपको आउटपुट को गेस करना होता है। सो इट इज अ गुड प्रैक्टिस। सर ये तो 4x4 मैट्रिक्स है। यस इट इज अ 4x5 मैट्रिक्स, करेक्ट, बट मुझे वैल्यूज बता दो ना, वैल्यू वाइज लिखना है। जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा जी। यू सी ओवर हियर हम लोग असाइन कर रहे हैं लाइन नंबर 12 जो है निकिता जी, ऑन लाइन नंबर 12 हम लोग हर एक एंट्री को एक वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं। यू सी केयरफुली, है ना, लाइन नंबर 12 पे हम लोग असाइन कर रहे हैं वैल्यू। ये कमेंट के अंदर तो मैं आपको इंडेक्स लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा हूं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि उसका इंडेक्स क्या होगा, तो इट इज 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, वो बता रहा हूं मैं, है ना। जो मैट्रिक्स होगा हमारा 4 रोज 5, तो उसके इंडेक्स मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। तो आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 0, तो ये जो एंट्री है हमारे मैट्रिक्स का, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा आई प्लस जे, यानी कि इसको मिलेगा 0+0। यानी कि फर्स्ट एंट्री क्या होगा, यहां पर ये जो एंट्री है हमारे अरे का, उसको क्या असाइन किया हम लोग ने, असाइन किया 0+0, यानी कि उसका वैल्यू आ गया 0। फिर इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 0+1, यानी कि वो हो जाएगा 1। इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3 असाइन हो जाएगा, इसको 4 असाइन हो जाएगा। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किस तरीके से मैट्रिक्स बनाया, उसके जो इंडेक्स है उसके एडिशन को ही मैंने वो वैल्यू असाइन कर दिया है ना। जैसे कि 0,0 एंट्री को क्या दे दिया, 0+0, यानी कि 0 मिल गया। अगर सपोज मैं इसको कंपाइल भी करता हूं और रन करता है, सपोज कोई एरर ना हो जैसे कि हमने सोचा था, मैंने चेक या ये मैंने ना आगे लिख दिया, ये आ गया यहाँ पे, अब सही है, सेव कर दिया। ओके ओके, एंड जस्ट रन दिस। यू ऑब्जर्व कि ये मैट्रिक्स कैसे बना है, ये मैट्रिक्स कैसे बना है, समझ रहा है। देखो एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है, तो 0,0, तो वो कैसे मिला, 0 मिल गया। ऐड कर रहे हैं, करेक्ट, वी आर जस्ट एडिंग द इंडेक्स, जो इंडेक्स है उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी को समझ रहा है। ये जो फॉर वाला पार्ट है ना, वो पूरा पूरा लॉजिकल पार्ट है, और ऐसे क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यू में आ चुके हैं और आएंगे भी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, कि कोड पढ़ो और आउटपुट को सोचो। ओके, सो ऐड कर रहे हैं, सपोज इसकी जगह पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सो सपोज मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब मैं कंपाइल करूंगा एंड आई जस्ट रन द कोड, तो फिर क्या आएगा, जो भी इंडेक्स है उनका सब्ट्रैक्शन विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये देखो सब्ट्रैक्शन बिकम्स द आंसर। और इसको मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। लेट्स जस्ट सेव द कोड, मल्टीप्लाई करने के बाद सेव इट। सो जो भी इंडेक्स होगा उनके जो भी मल्टीपल होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने मैट्रिक्स बना, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ये जो फॉर वाला पार्ट है वो दो चीज कर रहा है। एक तो उसको इनिशियलाइज कर रहा है, इनिशियलाइज इन द सेंस ऑफ गिविंग ईच ऑफ द एंट्री इन द अरे अ वैल्यू, हर किसी को एक वैल्यू दे रहा है, उसके साथ साथ प्रिंट भी कर रहा है इन द पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के पैटर्न में उसको वो प्रिंट भी कर रहा है। तो ये हो गया तरीका, किसी भी मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करना, उसको प्रिंट करने का भी तरीका हम लोग ने देखा, एक बहुत ही बढ़िया। बट यहां पर ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इन दिस एग्जाम्पल
each row has a same number of column. It might be possible in some situation the number of रोज एंड कॉलम माइट नॉट बी सेम, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर थोड़े ज्यादा कॉलम हो सकते हैं, सेकंड के अंदर थोड़े कम कॉलम्स हो गए, उसके बाद के अंदर और भी कोई अलग नंबर हो सकता है. सो इन सम सिचुएशन द नंबर ऑफ कॉलम इन ईच रो माइट नॉट बी सेम. So in such a situation, Java allows us to have a different number of column in each row. तो जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पर हम लोग ये चेंजेस ला सकते हैं. जैसे कि यहां पर ये 5 जो था वो क्या बता रहा था, ये 5 ये बोल रहा था कि हर एक रो के अंदर 5 कॉलम्स होने चाहिए. तो अगर सपोज मैं उसको डिलीट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, अब उसको नहीं पता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि 4 रोज हो गए और उसके अंदर कितने कॉलम है हर किसी के अंदर उसको नहीं पता. आफ्टर दिस लाइन व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग उसको ये बताएंगे कि फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, सेकेंड रो के अंदर कितने कॉलम हो गए, थर्ड रो के अंदर कितने कॉलम हो गए, यानी कि स्पेसिफिकली हर रो के अंदर कितने कॉलम है वो हमें अलग से बताना पड़ेगा. सो माई फर्स्ट रो इज नथिंग बट दिस. अब इसके अंदर कितने कॉलम है मैं कैसे बताऊंगा, तो आई राइट इक्वल टू न्यू इंट सपोज inside a first row I just want one column, so I'll write 1. inside the second row यानी कि इंडेक्स होगा 1 is equal to new int उसके अंदर मुझे सपोज 2 चाहिए, सिर्फ 2 कॉलम चाहिए. in the third row I want 3 column. टू डी 3 यानी कि हमारा जो फोर्थ रो है उसके अंदर सपोज मुझे चाहिए 4 कॉलम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द प्रीवियस वन, प्रीवियस वन के अंदर हर किसी के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम था, यहां पे हम लोग ने क्या किया, हर किसी के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम दिया है. यहां पे मैं पैटर्न 1 2 3 4 क्यों ले रहा हूं, बिकॉज प्रिंट करना इजी होगा. वेट फॉर अ सेकेंड. यस, सो हमें ये जो हम लोग ने फॉर वाला जो लिखा है ना वही मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, इसलिए मैंने 1 2 3 4 लिया. इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा कोई पैटर्न होना जरूरी है, फर्स्ट को आप 4 दे दो, उसको कुछ भी दे दो, एनी वैल्यू कैन बी असाइन. बट ये पैटर्न लेने का फायदा क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे इफ आई ऑब्जर्व दिस, यहाँ पर इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ एक ही है तो उसके अंदर इंडेक्स क्या होगा, इसके अंदर इंडेक्स होगा 0,0 और कुछ नहीं होगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा. सेकंड के अंदर सिर्फ 2 रहेंगे, थर्ड जो है उसके अंदर सिर्फ 3 रहेंगे एंड फोर्थ जो है उसके अंदर सिर्फ 4 रहेंगे. सो ये हमारा ये जो अभी हम लोग ने 2D बनाया ना अब वो ऐसा दिखने वाला है इन टर्म्स ऑफ अ इंडेक्स 0,0 1,0 1,1. तो एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जैसा तो बन रहा है. अब मुझे इसको प्रिंट करना है. यहां पर अगर i का वैल्यू 0 है तो j का अंदर कितने वैल्यूज आ सकते हैं, j के लिए कितने वैल्यूज है, इफ फॉर i इज इक्वल टू 0 व्हाट आर द वैल्यूज फॉर j के लिए कितने वैल्यूज हो गए इन दिस सिनेरियो. ये जो हम लोग ने 2D किया तो 0, यानी कि अगर i का वैल्यू 0 है तो j के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है. अगर सपोज i का वैल्यू 1 है तो j के लिए कितने वैल्यूज है, 0 एंड 1, यानी कि 2 वैल्यू है. उसी तरीके से फ्रॉम द मैट्रिक्स यू कैन सी इजीली. सो ये मैंने जानबूझ के क्यों रखा पता, बिकॉज व्हाट आई ऑब्जर्व जो i का वैल्यू है उस हिसाब से j के वैल्यू के साथ रिलेशन है. इफ i इज इक्वल टू 0 j के अंदर सिर्फ एक वैल्यू, यानी j का जो अपर बाउंड होगा दैट विल बी i प्लस 1. यस सर, थोड़ा सोचो, j का जो अपर बाउंड होगा दैट विल बी i प्लस 1. अपर बाउंड इन दिस सेंस लेस देन सेंस, यानी कि अगर i का वैल्यू 0 है तो j का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 0 ओनली. सो अगर आई कैन से j इज लेस देन i प्लस 1. यस, सिमिलरली अगर i का वैल्यू 1 है तो j इज लेस देन 2. देन सिमिलरली अगर i का वैल्यू 2 है तो j का इज लेस देन 3.
ये i+1 लिखना और ये 1 2 3 4 लेना, ये कनेक्शन है। ठीक है, ये i+1 क्यों लिख पाया, बिकॉज मैंने 1 2 3 4 लिया था, इसलिए ये पैटर्न बना। पैटर्न का फायदा क्या होगा कि जो आउटपुट है वो थोड़ा अच्छा दिखता है। बट द मेन आइडिया इज व्हाट, द मेन आइडिया इज कि हम लोग अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स ले सकते हैं। यहां पे अगर सपोज मैंने वापस से +3 लिया एंड आई ट्राई टू कंपाइल इट, ओके, ये i+1 मैंने लिया, सब कुछ समझ रहा है कि i+1 क्यों लिया गया। दैट इज ओनली द पॉइंट जो शायद से स्टूडेंट को इशू हो सकता है, बाकी तो सेम ही कोड है कि आई यानी कि रो के लिए वो आएगा, फिर कॉलम वाइज वो जाते रहेगा, जैसे ही कॉलम खत्म होता है एक न्यू लाइन मिलेगा, फिर नेक्स्ट रो के लिए कॉलम वाइज वो जाएगा। यस, एक्सेप्ट निकिता, ये i+1 समझा सबको, j इज लेस देन i+1, बिकॉज शायद से सिमिलर कोड आपको भी प्रैक्टिकल के अंदर करना होगा, सो यू शुड अंडरस्टैंड। यू कैन सी आज अभी हम लोग जो भी मैं चीजें लिख रहा हूं ना, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मैं एंड में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सो व्हाट वी लर्न ओवर हियर, वी आर लर्निंग दैट कि रोज एंड कॉलम, हर एक रो के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम होना जरूरी नहीं है। उसी के साथ साथ जैसे कि हम लोग ने वन डायमेंशनल में सीखा था कि न्यू कीवर्ड के बिना भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो सेम यहां पर भी पॉसिबल है। वन डायमेंशनल के साथ साथ टू डायमेंशनल के अंदर भी हम लोग न्यू के बिना काम कर सकते हैं। बट न्यू के बिना काम करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि आप जो वैल्यूज है वो उसको डायरेक्टली बता दो। यानी कि अगर सपोज मैं यहां पे ये न्यू वाला हर एक चीज को हटा देता हूं, देन व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे हर एक वैल्यूज को देना होगा दैट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, राइट। फर्स्ट बिकॉज टू डायमेंशनल है, तो फर्स्ट जो रो होगा उसके लिए मुझे इसके अंदर वापस से ब्रैकेट करना होगा, फॉर द सेकेंड रो उसके अंदर मुझे वापस से ब्रैकेट करना होगा, फॉर द थर्ड रो मुझे वापस से ब्रैकेट करना होगा। ठीक है, तो कितने रोज है, 0 1 2 3 4, सो 4। सो ईच ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी फॉर ईच रो। इन द फर्स्ट रो मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, इन द सेकेंड मुझे दो वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज लिखूंगा। इन द थर्ड रो मुझे तीन वैल्यू चाहिए, सो 4 5 6, फिर इन दिस आई विल नीड 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। लाइन नंबर 12 क्या था, तो उसको वैल्यू दे रहा था, वो वैल्यू अभी हम लोग ने डायरेक्टली डिक्लेयर करते वक्त ही दे दिया, तो उसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वे, विदाउट न्यू हम लोग मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि मुझे ज्यादा चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रीजन सिंपल सा है कि मैंने सेम पैटर्न रखा है, ये जो कमेंट सेक्शन में मैंने लिखा है ना, वही मैंने पैटर्न रखा है। फर्स्ट रो के अंदर एक ही है, सेकंड के अंदर दो, थर्ड के अंदर तीन, फोर्थ के अंदर फोर। सो लेट इज जस्ट curly brackets में, yes we are supposed to write for each row, we need to write inside a curly bracket। ठीक है, हर एक रो के लिए अलग अलग कर्ली ब्रैकेट होगा और सारे रो जो है वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सो पहले तो एक बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट जो पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक रो के लिए भी कर्ली ब्रैकेट होगा। कर्ली ब्रैकेट जो है वो एक दूसरे के साथ कॉमा से सेपरेट होंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट लिखोगे दैट आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, सो लेट अस जस्ट कम टू दिस। Okay, so this is, you can see the output. So this is also one of the practical question. What is this? Create a two-dimensional array without using new keyword. So this is nothing but your program. Okay. ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल। ऊपर बहुत सारी चीजें हम लोग ने कवर कर ली है अब तक, तो थोड़ा अब थियरी पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें कवर की है तो इन जावा अ मल्टी डायमेंशनल अरे आर एक्चुअली अरेज ऑफ अरे। एक रो जो होगा दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट अरे, लेकिन ऐसे रोज बहुत बार आ रहा है, तो वो वापस से अरे, रोज के अरे हो गए, फिर वो क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, एक मैट्रिक्स हो गया। अगर आप लोग थ्री डायमेंशनल बनाना चाहते हो तो वो मैट्रिक्स बार बार आएगा, करेक्ट। सो वो मैट्रिक्स इज अन अरे, उसका अरे करोगे तो आपको थ्री डायमेंशन मिलेगा। सो मल्टी डायमेंशनल अरे आर नथिंग बट अरेज ऑफ अरे। To declare a multi-dimensional array variable, specify each additional index using another set of square brackets। जितने डायमेंशन उतने स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको यूज करने पड़ेगा।
ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी डू, वी थिंक इट्स एज अ टपल, जैसे कि आरएन को सोचते हैं ना, फिर हम लोग वैसा सोचना स्टार्ट कर देंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डिक्लेयर्स अ टू डायमेंशनल अरे, जो अभी अभी हम लोग ने किया, दैट इज int 2d, दो बार ब्रैकेट, इक्वल टू न्यू इंटीजर 4 5. This allocates 4 by 5 array and assign it to 2d. 2d is nothing but the name of that variable. Okay, so read the point once. Is it okay? समझ रहा है किस तरीके से डिक्लेयर करना है? I will request every student to practice the things. बिकॉज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें छोटी छोटी डिटेल्स याद रह जाती है. कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ 3D अरे? डेफिनेटली. जैसे ये 2D का थियरी खत्म होगा ना, मैं 3D का एग्जांपल देने वाला हूँ. ठीक है, जैसे ये खत्म होता है ना, मैं 3D का एक एग्जांपल देने वाला हूँ. आई जस्ट पोस्ट द एग्जांपल, वी वोंट टाइप इट बिकॉज वो है ना, बड़ा दिखता है इन द सेंस. डेफिनेटली मैं शेयर तो करूंगा एक 3D का एग्जांपल. पहले 2D का थियरी खत्म करता. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता. 2D के पॉइंट्स क्लियर है कि क्या किस तरीके से काम करना है, सिर्फ ब्रैकेट डाल देना. ठीक है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यानी कि एक डायमेंशन बढ़ गया. दो अगर ब्रैकेट बढ़ा दोगे तो और एक डायमेंशन बढ़ जाएगा, यानी कि 3D बन जाएगा फिर. सो दिस इज एन एग्जांपल जो स्टार्ट किया हम लोग ने. आई प्लस जे वाला है ये मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैंने कोड भी रखा है, आउटपुट भी रखा है आपके लिए. सेम चीज है, ये मैंने हमारे रेफरेंस बुक से ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, सिर्फ इसी के लिए कि स्टूडेंट को याद रहे कि इंडेक्स किस तरीके से हो रहा है. जो मैं कमेंट सेक्शन में लिख रहा था ना, वो कुछ नहीं तो यही था. The first is nothing but the 0,0 place, 0,1 place, 0,2 place. ठीक है, बीइंग अ मैथमेटिशियंस हम लोग को आदत हो चुका था 1,1 से स्टार्ट करने का, बट जावा के अंदर याद रखेंगे कि 0,0. मैक्स के अंदर 1,1 से ही चालू करेंगे. ठीक है, ओके. सो दिस इज नथिंग बट अ 4 रोज 5 कॉलम, और इंडेक्स किस तरीके से दिए गए. ओके, फॉर एन एग्जांपल, फॉलोइंग प्रोग्राम क्रिएट्स अ टू डायमेंशनल अरे इन विच साइज ऑफ अ सेकेंड डायमेंशन इज अनइक्वल. तो हम लोग ने जो एग्जांपल कंसीडर किया था, उसका कोड भी है और उसका आउटपुट भी आपको सामने दिख रहा है. यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ द सेकेंड डायमेंशन, यानी कि जो कॉलम होगा दैट इज अनइक्वल. फर्स्ट रो के अंदर 1 2 3 4 उस तरीके से जा रहा है. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इट. ये भी सबको समझा था कोड किस तरीके से हम लोग ने किया. यहाँ पर सही है, चल रहा है, ये सही है, इट इज फाइन. दिस कोड वाज क्लियर टू एवरीबॉडी कि हम लोग ने कैसे किया है. आपको है ना थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का, मतलब कि वन की जगह पे कुछ और डाल के देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज द वेरिएबल्स, उसके वैल्यूज चेंज करोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा समझ पाओगे. ठीक है, लेट्स जस्ट गो. इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज अ मल्टी डायमेंशनल अरे. यहाँ पे जब इनिशियलाइज बोला, यानी कि क्या, यानी कि हर एक एंट्री को वैल्यू देना. 0,0 जो होगा पोजीशन, उसको वैल्यू देना. सो यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल है, हम लोग ने क्लासरूम में जो किया ना, ये वाला, दिस इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल. ये मैंने रेफरेंस बुक वाला एग्जाम्पल लिया बिकॉज आई वांट कि थोड़ा वेरिएशन भी हो जाएगा. स्टूडेंट कैन रीड द एग्जाम्पल वंस. पहले तो इसको पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे. अगर कहीं पर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे पहले पूछो कि ये क्यों हो रहा है. वी विल जस्टिफाई द स्टेप. बस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन बाय देयर सेल्फ. इफ यू आर अनेबल टू डू इट, let me know, I'll answer the question. Try to understand, there is lot of symmetry. यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल इन विच न्यू कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है. जब आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे आप वैल्यूज भी दे दे रहे हो. उन्होंने वैल्यू है ना, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में क्यों दिया, बिकॉज दे वांट टू से इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स बताना चाहते थे कि फर्स्ट जो है वो 0,0 है, देन इट इज एक्चुअली दे शुड हैव रोट 0,1, बट उन्होंने 1,0 लिखा है. दैट इज टोटली फाइन.
इट शुड बी 0,1 0,2 0,3 इस तरीके से लिखना चाहिए था, बट ठीक है, सही गए उन लोग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेलो सर। सर वो लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन मल्टीप्लाई का कहीं पे वो बताया ही नहीं है। मल्टीप्लाई कहीं पे बताया नहीं है मतलब नहीं समझा, मतलब होगा क्या? साबिया, साबिया जी, आई थिंक इट इज साबिया। सर जैसे हम लोग लिखते थे ना आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, वैसे इन लोग ने कहीं लिखे ही नहीं है। वो नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज जब उन्होंने डिक्लेयर किया है वो डबल एम जब किया ना, तब उन्होंने डिक्लेयर किया, उसी टाइम पे उन्होंने ये भी बता दिया कि फर्स्ट रो के अंदर एंट्री क्या होगा। फर्स्ट रो का अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 into 0 का जो आंसर होता है, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगा उस रो के अंदर? इट विल बी 1 into 0 का जो आंसर होगा, दैट इज नथिंग बट द सेकेंड एंट्री इनसाइड द फर्स्ट रो। 2 into 0 जो होगा, दैट इज नथिंग बट द थर्ड एंट्री इनसाइड द फर्स्ट रो। समझे? तो वो आई इंटू जे जो था, आई प्लस जे था, वो उन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं किया? बिकॉज जब उन लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि वो डबल एम वाला जो लाइन है मेन मेथड के नीचे, यहां पर इस मेथड जब उन लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी टाइम पे उन्होंने हर एक वैल्यू दे दिया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे? स्टार्टिंग में हम लोग उसको सामने से वैल्यू नहीं दे रहे थे। हम लोग ने बोला कि इफ इट इज आई जे एंट्री देन इट शुड बी आई प्लस जे, या फिर आई माइनस जे, या फिर आई इंटू जे। बट फिर ये जो हमने लास्ट वाला कोड किया है, वहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग ये सीख रहे हैं कि हर किसी को हम लोग अलग अलग वैल्यू सामने से दे सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने इसको 11 दे दिया, यानी कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री विल बी 11। सपोज इसको मैंने 13 दे दिया, ओके सॉरी, 13 दे दिया, यानी कि सेकेंड रो में सेकेंड एंट्री विल बी 13। हम लोग उसको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस। यहाँ पे न्यू की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप ये कोड में भी ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे न्यू नहीं लिखा है। उन लोग डायरेक्टली बता दे रहे कि फर्स्ट रो में क्या क्या आने वाला है। फिर जैसे ही वो ब्रैकेट्स खत्म हुआ, कर्ली ब्रैकेट कॉमा आया, यानी कि आप सेकेंड रो की एंट्री डालेंगे। ये 0 into 1 1 into 1 2 into 1 3 into 1, ये क्या है? ये सेकेंड रो की एंट्री होगी। फिर थर्ड रो की एंट्री क्या होगी? तो इट इज 0 into 2 1 into 2 2 into 2 3 into 2। ओके सर। ओके भाई, ये इनटू के टर्म में क्यों लिखा है उन्होंने? बिकॉज दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इंडेक्स, इसीलिए रेफरेंस बुक ने इनटू के टर्म में लिखा। अदरवाइज डायरेक्टली लिखते तो भी चलता। डायरेक्टली अगर यही वैल्यू लिख देते ना कि 0 0 0 1 0 0, तो भी चलता, बट उन लोग इंडेक्स के बारे में थोड़ा रिप्रेजेंट करना चाहते थे। सबको ये कोड समझा? बिकॉज सिमिलर कोड इसके बाद भी आ रहा है। अगर ये कोड समझता है तो नेक्स्ट कोड भी इजीली समझ जाएगा। बट इसमें अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क। ऑल्सो यहाँ पे फॉर के अंदर अगर उन्होंने ब्रैकेट नहीं किया तो इसकी बॉडी के बारे में थोड़ा समझना होगा। ये फॉर जे इज इक्वल टू 0 का बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और कुछ नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ उसके बाद का एक ही लाइन आएगा, बिकॉज उसने उन्होंने ब्रैकेट नहीं किया, यानी कि उसके बाद का एक ही लाइन फॉर लूप के अंदर है फॉर जे। उसके बाद ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, वो आई के फॉर के अंदर है, लेकिन जे के फॉर के बाहर है। इज इट ओके? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट कोड? 3D का कोड है इसके बाद। ओके, लेट्स जस्ट सी 3D का कोड। एवरीवन अगेन विल रीड द थिंग्स। सिमिलर ही है। 3D के अंदर क्या हुआ, तो एक ब्रैकेट उन्होंने बढ़ा दिया, उसके साथ साथ डायमेंशन जो है वो उन्होंने दिया है 3 into 4 into 5। ठीक है, और यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उन्होंने क्या किया है, 4x5 मैट्रिक्स 3 बार लिया है। सो तो मैट्रिक्स है वो है 4x5, और वो 3 बार आ रहा है, तो थर्ड डायमेंशन इसकी वो मैट्रिक्स 3 बार आ जा रहा है। एवरीबडी विल सी द कोड केयरफुली, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इट इज लाइक अ सेल्फ लर्निंग। इफ यू आर अनेबल टू गेट इट, आई एम देयर। पहला वाला जो लूप है वो क्या कर रहा है उसको समझेंगे। सेकंड वाला जो लूप है वो क्या कर रहा है उसको भी समझो। उन लोगों ने दो लिखा है, लेकिन दो लूप की जरूरत नहीं थी एक्चुअल में।
they could have done in the single loop. Yes. है ना, वो जो 3D आई जे के इज इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के जो है ना, वो उन्होंने नीचे वाले लूप के बीच में डाल देते ना तो भी काम चल जाता था। बट नीचे वाले लूप थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे है ना सिर्फ प्रिंट लिखा है, प्रिंट लिखा है उसका मतलब कि एंट्री प्रिंट होगा लेकिन न्यू लाइन नहीं जाएगा, फिर उसके बाद स्पेस आएगा। लेकिन जैसे ही वो एक रो खत्म करता है फिर उन्होंने प्रिंट एलएन लिखा है, यानी कि जैसे एक रो खत्म हुआ उन्होंने न्यू लाइन लाया। फिर जैसे ही वो पूरा का पूरा जे और के का लूप खत्म होता है, यानी कि एक मैट्रिक्स खत्म हुआ, तो उन्होंने वापस से और एक न्यू लाइन लाया है ना। इसीलिए दो मैट्रिक्स के बीच में स्पेस भी आएगा थोड़ा, जैसे मैट्रिक्स खत्म होता है थोड़ा स्पेस आएगा, देन नया मैट्रिक्स स्टार्ट होगा। सो फॉर ईच रो न्यू स्पेस, जैसे मैट्रिक्स खत्म होता है और स्पेस उन्होंने डाला है। सो फॉर आई इज इक्वल टू 0 देयर विल बी अ मैट्रिक्स, for I is equal to 1 there will be a second matrix, for I is equal to 3 there will be a third matrix। इस तरीके से चल रहा है वो, if you can observe carefully। I'll give few more minutes, अगर किसी को कुछ भी डाउट है ये 3D वाले एग्जाम्पल में, so you can ask me। मैंने टाइप क्यों नहीं किया, बिकॉज इट इज थोड़ा लेंदी टाइप, और कोई रीजन नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल चीजें है। डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन लिखना है, बाकी जो सारी चीजें है वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग है। दिस कोड इज ओके, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अगर कहीं डाउट है तो भी पूछो। ओके यस थैंक यू। साबिया जी इज इट ओके, ये कोड समझ रहा है? ओके 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 ओके, लेट हर रीडर वंस, शायद से उनको कोई डाउट रहेगा तो वील कवर इट एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो एक्चुअली हो चुका है पोर्शन के हिसाब से, ये अरे को हमें 2 डायमेंशन तक ही देखना था डिटेल में। व्हाई शुड सेकंड मैट्रिक्स goes in the next line? Because of this system dot out dot println। अगर आप देखोगे ना, ये फॉर जे 0 से लेके ये वाला जो ब्रैकेट है, क्या मेरा कर्सर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? बिकॉज आई डोंट नो यस कर्सर शेयर होता है कि नहीं होता है। यस सर। ओके, सो दैट मीन्स ये j इज इक्वल टू 0 से यहां तक ये जो ब्रैकेट है ना, वहां तक एक मैट्रिक्स बना। जैसे ही मैट्रिक्स बनता है एक मैट्रिक्स फॉर i इज इक्वल टू 0, उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि जब भी i का वैल्यू चेंज होने वाला रहेगा उससे पहले हम लोग ने न्यू लाइन मांगा है उससे पास। ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज ये इमेज है ना साथ में नहीं है, ये इमेज जो है वो साथ में नहीं है। इफ यू ऑब्जर्व सेकेंड एंड थर्ड जो मैट्रिक्स है ना, वो एक साथ वाला इमेज है, ऊपर वाला जो ना अलग वाला इमेज है। अगर आप अपने लैपटॉप या फिर फोन में लिखोगे ना, देयर विल बी एन इक्वल स्पेस। यहाँ पे अनइक्वल स्पेस क्यों? बिकॉज पहले वाला ऊपर वाले पेज में था, दूसरे वाला दूसरे पेज में था, तो कट करते वक्त मैंने थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दिया है। अदरवाइज सिमेट्रिक स्पेस होने वाला है, ठीक है? जैसा ऊपर नीचे वाले में स्पेस दिख रहा है ना सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स के बीच में, उतना ही स्पेस फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी दिखेगा आपको। हेलो सर। बोले ना साहब। सर वो जो फर्स्ट जीरो मैट्रिक्स है उसी के बाजू में होना चाहिए था ना वो सेकंड वाली मैट्रिक्स। बाजू में नहीं, बाद में होना चाहिए। प्रिंट एलएन है ना, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। सर लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें तो एलन नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट वाला है उसके अंदर एलएन नहीं है, यानी कि जब भी के का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके 5 तक, मतलब 4 तक जब जाएगा तब तक एक ही रो में रहेगा। उसके बाद जैसे ही 0 से 5 हुआ, जैसे ही जे का वैल्यू चेंज हुआ, क्या हो गया? न्यू रो आया, यानी कि हम लोग को ये दूसरा वाला 0 रो मिला। जैसे ही जे का वैल्यू वापस से चेंज होगा, वापस से दूसरा रो मिला, वापस से दूसरा रो मिला। ओके। और उसका मतलब क्या होगा? अब जे का है ना पूरा का पूरा खत्म हो गया, 0 से लेके 4 आ गया। जैसे ही जे खत्म हो गया और एक बार न्यू लाइन आएगा। इसलिए यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे 2 बार न्यू लाइन है, इसलिए इतना स्पेस है।
सेकंड और थर्ड के बीच में जो स्पेस है ना, दैट इज एन परफेक्ट स्पेस, जो आउटपुट में भी दिखेगा. यू कैन से देयर इज टू न्यू लाइन का स्पेस. नॉर्मली न्यू लाइन क्या होता है ना, उसके अंदर इतना स्पेस नहीं होता है. जैसे ही वो रो खत्म होता है उसको न्यू स्पेस मिला. जैसे ही इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे ही के का वैल्यू खत्म होता है उसको एक न्यू लाइन मिलता है. जैसे ही जे का वैल्यू खत्म होगा उसको वापस से न्यू लाइन मिल रहा है. आफ्टर एवरी टाइम अ लूप इज गेटिंग ओवर, उसको न्यू लाइन मिल रहा है. ये प्रिंट जो है पहला वाला, वो क्या ध्यान रख रहा है कि जब तक के का वैल्यू 0 से 4th के बीच में है तब तक वो एक ही रो के अंदर रहेगा. अगर सपोज आपने वहां पर भी प्रिंट एल लिखा तो क्या होगा पता है, एक के नीचे एक के नीचे एक सब चीजें आ जाएगी, रो वाइज आपको नहीं दिखेगा. हर बार के का वैल्यू चेंज होने पे आपको नया लाइन मिलेगा, विच वी डोंट वांट. इज इट ओके? व्हाट स्टूडेंट कैन ट्राई ना, एक बार प्रिंट एन लिखो, एक बार प्रिंट एन हटाओ, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो और भी अच्छे से समझ जाएगा. लेकिन अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, समझा कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्यों जरूरत है यहाँ पे, साबिया जी? should keep should goes in the next line because of this. your last doubt जो आंसर था 3 मिनट पहले आपका जो क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. न्यू मैट्रिक्स कब बनेगा? न्यू मैट्रिक्स तब बनेगा जब जे का वैल्यू पूरा लूप खत्म कर लेगा. बिकॉज जे के हमारा मैट्रिक्स बना रहा है, आई क्या बना रहा है, इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स. तो जैसे आई का वैल्यू चेंज होने वाला है, वो लूप खत्म होने से पहले ही हम लोग ने उससे न्यू लाइन मांगा है. एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ आई चेंजेस, हम लोग ने उसके पास न्यू वैल्यू मांगा है. सिमिलरली यहां पर भी हमने वही किया, जब कभी भी जे का वैल्यू चेंज होने वाला है उससे पहले हम लोग ने उसके पास न्यू लाइन मांगा यहां पर. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ 3D. एक छोटा सा सेशन बाकी रह गया कि ये ऑलरेडी हमने कर चुका है, जैसे जैसे रीड करूंगा ना तो अपने आप समझ जाएगा. हम लोग अरे डिक्लेयर करते हैं तब दो तरीका होता है. एक तरीका तो जो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, कि ये इंट फिर ये नाम लिखना फिर ब्रैकेट लिखना. हम लोग ने यहां पर देखा था ना कि स्ट्रिंग args लिखो या फिर स्ट्रिंग ब्रैकेट args लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है. यस सर नो? हमने ये देखा था कि नहीं देखा था कि स्ट्रिंग args फिर यस सर। ब्रैकेट. तो यस, हम लोग ने देखा था. तो सेम इज नथिंग बट ओके विद अदर अरेज ऑल्सो. यानी कि जब कभी भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सपोज अगर आपको यहां पे नहीं लिखना है, आप उसकी जगह पे यहां पर वो बॉक्सेस लिख देते हो. सो दिस इज नथिंग बट द सेकेंड वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन अरे. कोई एरर नहीं आएगा. ठीक है, लेट्स जस्ट सी, कंपाइल दिस एंड रन दिस, यू गेट द आउटपुट इजीली. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एन अल्टरनेटिव वे. दोनों वे से आप कर सकते हो अरे को डिक्लेयर. ठीक है, डिक्लेयर करने के बारे में बात कर रहे हैं. पहला तो वे था कि बाद में हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं, ये दूसरा वे आगे हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं टाइप के बाद. फॉर एन एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा यूजुअल वे, स्टार्टिंग में जो हम लोग ने सीखा आज. बट दिस इज नथिंग बट अ न्यू वे. ठीक है, जब डेटा टाइप है उसके बाद ही हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं. और भी एग्जाम्पल है 2D वाले. ठीक है, तो ये सिर्फ अल्टरनेटिव सिंटेक्स है जो हमें ध्यान देना. ये जो अल्टरनेटिव सिंटेक्स है उसका फायदा क्या है? अगर सपोज आपको एक से ज्यादा अरे डिक्लेयर करना है, देन ये जो अल्टरनेटिव है वो थोड़ा एडवांटेज देता है. कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 3 अरे डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप के, तो आप ऐसे कर सकते हो. ये अल्टरनेटिव सिंटेक्स है. यूजुअल वे से आप क्या करते? यूजुअल वे में आप लिखते इंट फिर नम फिर वापस से ब्रैकेट फिर नम फिर वापस से ब्रैकेट फिर नम एस नम 3 एंड वापस से ब्रैकेट. सो ये जो नया वाला तरीका है, इट हैज एन एडवांटेज कि अगर आपको एक से ज्यादा अरे एक ही टाइप का डिक्लेयर करना है, तो ये सेकंड वाला वे थोड़ा एडवांटेज देता है कि आपको बार बार वो ब्रैकेट लिखना नहीं पड़ रहा है. दैट इज नथिंग बट एन एडवांटेज. बाकी उससे कोई फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हो रहा है. फंक्शनैलिटी उतना ही है कि अरे डिक्लेयर होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिचुएशन में वो हेल्प करता है. ओके, सो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस भी किया था जब हम लोग स्ट्रिंग args को देख रहे थे. बट आज हम लोग ने उसको ऑफिशियली देख लिया कि दिस इज नथिंग बट अल्टरनेटिव वे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन. ठीक है, सबको समझा अल्टरनेटिव वे क्या है और उसका एडवांटेज क्या है? सिर्फ ये दो चीज समझनी है. टाइप के बाद सीधा ब्रैकेट डालना है फिर नाम डालना है. पहले क्या करते थे? टाइप नाम फिर ब्रैकेट डालते थे. दैट इज अ डिफरेंट. ओके, और एडवांटेज क्या होगा? अगर एक से ज्यादा अरे डिक्लेयर करना है तो सेकंड वाला वे थोड़ा बेटर होता है. बेटर इन द सेंस ऑफ व्हाट?
आपको ब्रैकेट 3 बार की जगह पे सिर्फ एक ही बार डालना पड़ा, बाकी फंक्शनैलिटी सेम है। ओके यस ओके। सो लेट्स कम टू, ये तो एक प्रैक्टिस का था जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करके रखा है जस्ट फॉर स्टूडेंट की प्रैक्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन है इसके लिए। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग लिटरल्स। सो लेट्स जस्ट सी दिस, बहुत ही सिंपल सा फंडा है ये। मैं मेन मेथड के अंदर पहले आ जाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सपोज मुझे अपना नाम जो है वो प्रिंट करना है, मैं इसको सेव करता हूं और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। सो मेरा नाम प्रिंट हो गया, बहुत ही इजी तरीका है स्ट्रिंग को प्रिंट करने का। बट सम टाइम इनसाइड द स्ट्रिंग वी वांट टू डू समथिंग स्पेशल। फॉर एन एग्जांपल, सपोज मुझे मेरे नाम को डबल कोट्स के अंदर लिख के दिखना है। मैंने यहां पे तो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, बट ये जो डबल कोट्स है दे आर हैविंग अ स्पेशल मीनिंग इनसाइड अ कोडिंग, है ना। ये डबल कोट्स का कोडिंग के अंदर मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो भी चीजें लिखी जाएगी दैट आर नथिंग बट स्ट्रिंग। बट अगर मुझे वही डबल कोट को प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूं? सो फॉर एन एग्जांपल, सपोज चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूं, एंड लेट मी जस्ट सेव दिस एंड ट्राई टू कंपाइल दिस। ओके, सो कंपाइल करता है, यू कैन सी देयर इज एन एरर डेफिनेटली। वो क्या कर रहा है कि वो स्ट्रिंग जो है वो यहां से यहां तक स्टार्ट कर रहा है, खत्म कर दे रहा है। सिमिलरली स्ट्रिंग यहां पे स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, मेरा नाम जो है वो स्ट्रिंग के बाहर चलेगा। बट मुझे अपने नाम को प्रिंट करना है विद डबल कोट्स। तो ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल चीजें करनी होती है, तब हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स का। ये स्ट्रिंग लिटरल्स होते क्या है? A string literal in Java is basically a sequence of characters from the source character set used by a Java programmer to populate string object or to display text to a user। यानी कि जब कभी भी हम लोग प्रिंट करना चाहता है कुछ स्पेशल चीजों को, तब हम लोग जब यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मुझे ये डबल कोट्स को प्रिंट करना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं इस डबल कोट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यूज करूंगा तो मैं कर पाऊंगा। वो सीक्वेंस होगा, हमें एक बैकवर्ड स्लैश यूज करना होगा और उसके बाद वो डबल कोट आना चाहिए। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी हमें सेम करना होगा। सो दिस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर? बैकवर्ड स्लैश एंड डबल कोट्स। अगर मैं ये लिखूंगा, मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको कंपाइल करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल टाइम एरर चला गया और आउटपुट के अंदर मुझे अपना जो नाम है वो डबल कोट्स के साथ दिखा। So this is nothing but an example of a string literals. String literals क्यों कहा जाता है? Because these are nothing but inside a string if you want to do something special, तो हम लोग कैरेक्टर का एक सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस यूजुअली क्या होगा, तो फॉर बैकवर्ड स्लैश से वो स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी लिखोगे दैट विल गेट प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन एज इट इज। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि डबल कोट्स हो गया। सपोज इफ यू वांट टू राइट अ सिंगल कोट्स, तो सिंगल कोट जो है वो तो डायरेक्टली आ जाता है, उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। सो लेट अस जस्ट सी, मैंने सिंगल कोट किया है, मैं इसको सेव करके कंपाइल कर रहा हूं और मैं इसको रन कर रहा हूं। सो डबल कोट के लिए हमें जरूरत है वो बैकवर्ड स्लैश की, बट सिंगल कोट के लिए जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो यू कैन राइट इट विथ बैकवर्ड स्लैश, कोई एरर नहीं आएगा। देयर इज नो नीड, बट इफ यू राइट देयर इज नो एरर एज वेल। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कुछ तो चीजें प्रिंट कर रहा था, बट आई वॉन्ट टू प्रिंट बैकवर्ड स्लैश ओनली। मुझे एक बैकवर्ड स्लैश को ही प्रिंट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मेरा जो स्टार्ट हो रहा है ना स्ट्रिंग प्रिंट करना, आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट विथ सागर पहले प्रिंट हो और उसके बाद जगत के बीच में एक बैकवर्ड स्लैश होना चाहिए। तो मैं एक बार लिखता हूं बैकवर्ड स्लैश, यस करेक्ट, सो इट शुड बी डबल बैकवर्ड स्लैश। मैं पहले एक बार सिंगल करके एक बार बता देता हूं कि एरर आना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट शुड रीड द एरर केयरफुली, एंड जब वो लोग करेंगे तब उनको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा एरर आया, क्या एरर आया? इलीगल एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो हम लोग स्ट्रिंग लिटरल सीख रहे हैं उसके लिए और एक चीज और एक वर्ड यूज हो सकता है, एस्केप कैरेक्टर। There are different types of escape character
and we are learning string escape characters. ठीक है, तो एस्केप कैरेक्टर अगर ऐसा लिख क्या इलीगल एक्सेप्ट कैरेक्टर, यानी कि आपने सही से स्ट्रिंग लिटरल को यूज नहीं किया। अगर मुझे ये बैकवर्ड स्लैश प्रिंट करना है तो मैं 2 बार लिखूंगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 बार लिखा, कंपाइल कर रहा हूं, एरर चला गया और बैकवर्ड स्लैश जो है वो आ भी गया। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने 3 स्ट्रिंग लिटरल्स को देखा, डबल कोट्स को देखा, सिंगल कोट को देखा, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश अगर करना है। अगर सपोज आपको न्यू लाइन चाहिए बिटवीन 2 स्ट्रिंग which you are writing in the double quotes, you want to go for a new line, how you can achieve it? You can achieve it by using backward slash n। so बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही यूज होता है, so यहां पर भी वही है। so वापस से उसको कंपाइल करेंगे, यस करेक्ट। सो न्यू लाइन मिल गया। अगर सपोज आपको स्पेस चाहिए बिटवीन 2 थिंग्स, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज एस ए और जी ए आर के बीच में आई वॉन्ट अ स्पेस, सो आई यूज स्लैश टी। स्लैश टी इज फॉर अ टैब, यानी कि उसको स्पेस तो देगा ही, लेकिन स्पेस विल बी इक्वल टू टैब। टैब की जो होता है लैपटॉप के ऊपर, उतना जो स्पेस होगा दैट मच स्पेस वो देने वाला है। सो एस ए और जी ए आर के बीच में कितना स्पेस आता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यू कैन सी एस ए और जी आर के बीच में इनफ स्पेस है, दिस स्पेस विल बी इक्विवेलेंट टू टैब की का जो स्पेस होता है उतना उसको स्पेस देगा। इसके बाद और एक है, नॉट ऑफ मच यूज, बट सपोज इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग, सो बैक स्पेस हम लोग जस्ट यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही एक स्ट्रिंग लिटरल है, दैट इज समथिंग एट बैक स्पेस विच इज बैकवर्ड स्लैश विद बी। ये बैक स्पेस क्या करेगा, उसके आगे जो भी लेटर रहेगा, जो भी स्ट्रिंग होगा, उसको वो बैक स्पेस कर देगा, यानी कि उसको डिलीट कर देगा। सो लेट्स जस्ट यूज दिस, कंपाइल एंड रन। ओके, यू कैन सी एस जो था उसने वो बैक स्पेस कर दिया, उसको यानी कि उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डेफिनेटली कुछ ये तो देखो बैक स्पेस एक ऐसा स्ट्रिंग लिटरल है जिसका कोई लॉजिकल यूज नहीं है। वैसे ही बहुत सारे स्ट्रिंग लिटरल्स है जो अभी भी जावा के अंदर है, बट दे आर नॉट ऑफ मच यूज। वो जो ये जो नए नए पुराने वाले जो स्ट्रिंग लिटरल्स है ना, वो सारे के सारे वो जो टाइप पैड होता था पहले, वो पेपर वाला, पेपर के अंदर जो टाइप करते थे, उससे रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रिंग लिटरल्स है जो आज भी जावा के अंदर फंक्शन करते हैं, बट दे आर नॉट अ प्रैक्टिकल यूज इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स। सो बैकस्पेस इज वन ऑफ देम। बट हम लोग ने 6 स्ट्रिंग लिटरल्स को देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू रीड दिस कोड एंड सी द आउटपुट अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने बैकस्पेस डबल कोट किया, जो डबल कोट प्रिंट कर रहा है। बैक स्पेस सॉरी बैक स्लैश बी किया, जो बैक स्पेस की जैसा काम करता है। फिर स्लैश टी टैब का काम करेगा। अगर आपने डबल स्लैश किया तो वो एक बार स्लैश को प्रिंट करेगा। स्लैश एन इज फॉर द न्यू लाइन। स्लैश सिंगल कोट इज फॉर द सिंगल कोट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर नहीं किया तो भी चलेगा, बट किया तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, सो दिस आर नथिंग बट द डिफरेंट string literals that we study. So single quote, double quote, double slash जो हमने किया बैकवर्ड स्लैश के लिए, न्यू लाइन, टैब एंड बैकस्पेस। तो हम लोग ने 6 स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज किया आज, और भी 3-4 है। फ्यू ऑफ देम आर ऑफ नो यूज, फ्यू ऑफ देम आर ऑफ द एडवांस यूज जो यूनिकोड से रिलेटेड है, बट आई हैव ट्राइड टू कीप द टॉपिक विद सिंपल एग्जांपल्स। And with this topic, we are done with the unit. If anybody has any question related to this topic, they can ask. If you are done, I will show you the question of practical. लेकिन उससे पहले डाउट किसी को कुछ रहेगा? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो बैक स्लैश का काम क्या है? बैक स्पेस का मतलब कि वो उसके आगे लिखा हुआ जो भी कैरेक्टर होगा उसको डिलीट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर कोड के अंदर मैंने एस बैक स्पेस किया है, दैट मीन उसने एस जो है उसको बैक स्पेस कर दिया, यानी कि उसको डिलीट कर दिया। यू कैन सी इनसाइड द आउटपुट एस प्रिंट नहीं हो रहा है। हेलो सर, वो डबल बैकवर्ड स्लैश है ना उसका। अच्छा, डबल बैकवर्ड स्लैश इज टू प्रिंट अ सिंगल बैकवर्ड स्लैश। अगर आपको कहीं एग्जांपल पे आता है कि आपको बैकवर्ड स्लैश को प्रिंट करना है, तो आप सिंगल करोगे तो वो एरर देता है। क्या एरर, जो मैं आई विल शो यू वो हियर, यू कैन सी वो हियर, ये जो लाइन नंबर लिखा है ना ये। अच्छा, मैं इसको जूम कर सकता हूँ, ये रहा। सो यू कैन सी इलीगल एस्केप कैरेक्टर। अगर मुझे सिंगल बैकस्पेस अगर प्रिंट करना है तो इट इज नॉट अलाउड। अगर आपको सिंगल बैकस्पेस को प्रिंट करना है तो आपको 2 बार लिखना होगा। ठीक है,
सिंगल अगर मुझे सर एक बार करके दिखाइए ना। ओके, आई जस्ट शो यू। अगर देखो मैं यहाँ पर डबल जो है उसकी जगह पे मैं सिंगल कर देता हूँ। सो मैंने इसको सेव किया पहले तो डिलीट करके, आई जस्ट ओपन दिस, कंपाइल। यू कैन सी क्या एरर कि इलीगल एस्केप कैरेक्टर, मुझे उसको प्रिंट करना था बट इट इज नॉट अलाउड टू प्रिंट इट डायरेक्टली। बट स्टिल सपोज ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि आपको प्रिंट करना है बैकवर्ड स्लैश, तो आप वही चीज 2 बार लिख दो। जैसे ही आपने 2 बार लिखा, वो कंपाइल कर रहा है और उसके बाद वो प्रिंट भी कर रहा है बैकवर्ड स्लैश को। यू कैन सी GAR हेलो के सर, तो मतलब अगर 2 बैकवर्ड स्लैश रहेगा तो उसका आउटपुट सिंगल बैकवर्ड स्लैश हो जाता है। पहले वाला जो बैकवर्ड स्लैश होगा ना, वो उसको बताएगा कि इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल। उसके बाद सेकेंड वाला प्रिंट होगा ऐसा। ओके सर। आप अगर देखोगे ना, हर किसी स्ट्रिंग लिटरल के अंदर इट स्टार्ट विद बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश का मतलब वो बताता है कि उसके बाद जो चीज है वो स्पेशल है, वो प्रिंट करना है। जैसे कि डबल कोट्स हो गया, ये सिंगल कोट हो गया, ये बैकवर्ड स्लैश हो गया। अगर उसके बाद आप कोई कैरेक्टर लिखते हो तो उसको एक स्पेशल फंक्शन मिल जाता है, जैसे कि /n न्यू लाइन का फंक्शन, /t टैब का फंक्शन, /b बैकस्पेस का फंक्शन। ठीक है, दिस इज अबाउट अ स्ट्रिंग लिटरल्स। लेट मी जस्ट, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। कुछ तो सीक्वेंस आगे पीछे होगा बट इट इज फाइन। This is nothing but your practical day 4. I'll request student to read the questions carefully. If you have any doubt, you can ask regarding the question. Before that, let me just stop the recording since we are done with the class. ठीक है, तो अब